नमस्कार, मैं रामदुलार सिंह। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। इन दिनों एक मोदी जी का स्पीच आया है जिसमें उन्होंने जिले की कैपिटल का जिक्र कर दिया और हम लोग खुश हो रहे हैं कि भला मोदी जी ने ये क्या कह दिया। जिले का कैपिटल कहाँ होता है? अरे भाई जी, अगर नहीं होता है तो बनाया जा सकता है ना। ये खाली है कि इसमें कुछ है? जो लोग खुश हुए जा रहे हैं कि मोदी जी जैसे ही मर्जी उलूल जुलूल बक के जा रहे हैं, वो देश की जनता, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं क्या? अरे अगर हम यह सोच रहे हैं कि मोदी जी जुलूल जुलूल बोल रहे हैं, जो मर्जी आ रहा है बोल दे रहे हैं, तो उनको समझने की जरूरत नहीं है भाई जी। हम वास्तव में मूर्ख हैं। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। और ये भी जरा सोचिए कि वो ऐसे समय में इन सब चीजों को बोल रहे हैं कि वो इसके पहले 10 वर्ष आपके प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उनको इतना पता है कि आप क्या हैं, मूर्ख हैं कि होशियार हैं। जरा सोचिए कि मूर्ख हैं कि होशियार हैं, वो बात की बात है, वो प्रधानमंत्री तो हैं। और आप सभी को यह पता होगा कि कोई भी देश के बड़े पोस्ट पर रहने वाला व्यक्ति, बड़े कुर्सी पर रहने वाला व्यक्ति ऐसे ही भाषण नहीं दे देता है, पहले से वो सुनियोजित होता है। हम एक के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखने की जरूरत होगी। मैं जो बोल रहा हूं शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन जब इन बातों को ठंडे दिमाग से तर्क की कसौटी पे कसेंगे और जो भी घटनाएं पिछले 10 साल से हो रही हैं, जो भी इन लोगों के द्वारा बोला जा रहा है और किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इन सारी चीजों को तथ्यात्मक तरीके से लेंगे और उस पर मंथन करेंगे, मनन करेंगे, तो ये चीजें स्पष्ट होती नजर आएंगी। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एकदम अस्थिर चित्त से देखें। सबसे पहला काम, मोदी जी का उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना और लोगों को यह कह करके गुमराह कर देना कि गंगा माँ ने हमको बुलाया है, मैं गंगा माँ का पुत्र हूं, गंगा की सफाई करने आया हूं, गंगा माँ ने बुलाया है और मैं आके यहां से चुनाव लड़ रहा हूं। मोदी जी की विश्वास पात्र महिला जो गुजरात की निवासी हो और उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बनाया जाना, ये आकस्मिक घटनाएं नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे ज्यादा संसद सीट देने वाला कोई प्रदेश है तो वो उत्तर प्रदेश है। दिल्ली की कुर्सी तक जाने वाला रास्ता बिहार और उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है। इसमें बहुत बड़ा रोल उत्तर प्रदेश का है, ये समझने जैसी बात है। इसलिए पहले उत्तर प्रदेश को कब्जे में लेना है और आगे देखते हैं। किसी भी प्रदेश की आम जनता, महिला, नागरिक की भीषण से भीषण त्रासदी, तबाही, समस्या को न सुनना, इग्नोर कर देना, बैरिकेडिंग और दमनकारी नीतियों को चलाकर किसानों को दिल्ली जाने से रोकना, पंचायती राज स्थापित करने का उपक्रम, ग्राम न्यायालयों की स्थापना, बीजेपी से ऐसे छत्रियों का टिकट काटना जो लोकतंत्र के पक्षधर हों, जो जनता के त्रासदी पर अपने ही सरकार से सवाल पूछ सकते हों, वरुण गांधी का उनके अपने क्षेत्र से टिकट काट देना, ऐसे नेताओं को बीजेपी में शामिल करना जो क्रूरता, शोषण, लोकतंत्र की हत्या के चरम शिखर तक पहुंच गए हों। राहुल गांधी को बार बार शाहजादा कहना, जगह जगह एक खासे क्षेत्र वर्ग को संबोधित करते हुए वहां के राज्य व्यवस्था की तारीफ करते हुए परोक्ष रूप से लोगों के दिमाग में राज्य तंत्र को स्थापित करना, जिले की कैपिटल की बात करना, रामलला के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मोदी जी, अदानी, अंबानी को अलग अलग दिखाया जाना, मोदी जी द्वारा खुले मंच से पहले झूठ पर झूठ जैसा लगने वाला वक्तव्य देना, मोदी जी द्वारा खुले मंच से अडानी, अंबानी के काले धन के बारे में बात करना, 2 भैंसों में से एक भैंस ले लिया जाएगा, आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। इस तरह के बहुत सारे स्पीच इस चुनाव के दौरान दिए जा चुके हैं और हम लोग उछलते रहे हैं। ये सारी चीजें अकस्मात हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक ही तस्वीर के अलग अलग टुकड़े हैं।
और जब सारे फुटेज को एक साथ हम मिलाते हैं तो एक पूरी तस्वीर बनती है, एक सनसनीखेज खुलासा होता है और वो हम करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। फिर कह रहे हैं, इसे अस्थिर दिमाग से पूरे अंत तक देखिए, सारी पिक्चर क्लियर समझ में आ जाएगी। हम लोग बहुत ही भयावह दौर से गुजर रहे हैं। जगह जगह पूरे फील्ड का हमने मुआयना किया है, हम लोगों से बात किए हैं और जो लोगों की आम राय बनी है, कुछ तथ्यात्मक चीजें हम जगह जगह से सर्च करके निकाला गया है, उसके बाद ये सारी चीजें हम सामने लेके आ रहे हैं। और हम कतई ये बात नहीं कर रहे हैं कि आप इसे मान ही लीजिए, लेकिन बात वही है कि पीछे के 10 वर्षों में जो हुआ है, जो घटनाएं हुई हैं, जो चीजें अप्रत्याशित रूप से आपके सामने आई हैं, उन चीजों को आप समझे, देखें तो ये सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे बीजेपी के लोगों का कहना था कि पेट्रोल महंगा हो गया है, आज देख लीजिए। गैस महंगा हो गया है, आज देख लीजिए। डीजल महंगा हो गया है, आज देख लीजिए। खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, आज देख लीजिए। ये हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहे हैं, लेकिन जब जब इनका सरकार बना है, पाकिस्तान के नजदीक खुद ही जाने की कोशिश किए हैं। दूसरे को जो भी चीजें ये दिखाते हैं, फला कर रहा है, फला कर रहा है, जब मौका मिलता है तो ये खुद करते हैं। पीछे की सारी घटनाओं को देख लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान से बस चलवाए थे। मोदी जी कहीं और जाते हैं, वहां से सीधे चले जाते हैं पाकिस्तान। इनके नेतागण जो कुछ भी किए हैं, वो पीछे की घटनाओं को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो सारी चीजें पता चल जाएंगी। मैं वैसे ही नहीं बोल रहा। और आप भीषण संकट में आने वाले हैं। आज हंसना है, हंस लीजिए कि ये वैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, कल को रोने के लिए तैयार हो जाइए अगर समय रहते आप सावधान नहीं हुए। ये आम पब्लिक कह रही है कि अब हमें सजग और सावधान हो जाने की जरूरत है। जरा सोचिए ना, विपक्ष की रैलियों में जो जनसैलाब उमड़ रहा है, वो क्या संदेश दे रहा है? वह संदेश ये दे रहा है कि इस बार बीजेपी कहीं 30-40 सीट पर ही सिमट के न रह जाए। लेकिन लोग अब भी निश्चिंत हैं। क्या कारण है? चुनाव आयोग समय पर जो मतदान का डेटा है कहे नहीं दे रहा है। इनका मानना है कि चुनाव आयोग और ईवीएम का अगर निष्पक्ष आशीर्वाद रहा तो जनता कुछ भी कर ले, कितना भी हुजूम जुटा ले। ऐसा है क्या? आम जनता ही पूछ रही है और हमको आपको यह सोचना पड़ेगा कि इसके पीछे बात क्या है। गुजरात मॉडल की बात जो चल रही है, गुजरात मॉडल क्या है? तमाम सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि गुजरात में जो ग्रामीण एरिया है, वहां आपके यहां से ज्यादा परेशानी है। जो आम जनता की बात चलती है, मजदूरों की बात चलती है, गरीब की बात चलती है, ग्रामीण अंचल के निवासियों की बात चलती है, तो आपके यहां से ज्यादा दुर्दशा में है वहां के। फिर गुजरात मॉडल क्या है, ये समझना होगा। गुजरात मॉडल कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे देश में हर गांव में गुजरात के कोई अधिकारी अपॉइंटमेंट कर दिया जाए। पंचायती राज की जो बातें चल रही हैं, ग्राम प्रधान आज शायद यह सोच रहे हो कि चलिए हम यहाँ के मालिक बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो एक योजना बना करके लाई गई है, जो ग्राम न्यायालय, उसका क्या? पहले जब सामंतवादी व्यवस्था थी तो गांव में जो मालिक हुआ करता था, जो भी चाहता था करता था, उस गांव के लोग बाहर किसी के पास नहीं जा सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। वही जो अगला कहता था वह सुनने को, वह सोचने को, वह करने को मजबूर रहते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही दिन आने वाला है या उससे बदतर दिन आने वाला है, ये आम जनता सोच रही है। कहीं ऐसा तो नहीं जो ग्राम न्यायालयों में जो न्यायाधीश बैठाए जाएंगे, जो जजमेंट देंगे, जो व्यक्ति वहां बैठाए जाएंगे जजमेंट देने के लिए, वो सबके सब गुजरात या गुजरात के लोगों के अनुयायी तो नहीं होंगे। ऐसे में तो गुजरात के लोगों के अंडर में पूरा देश होगा। इस पर आम जनता विचार कर रही है, आम जनता का कहना है। आप जब ज्यादा मवेशी रखेंगे, ज्यादा गाय भैंस रखेंगे तो उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, अपना किसी तरह से नमक रोटी चला लेंगे आप। लेकिन जब ज्यादा भैंस नहीं रखेंगे, ज्यादा जानवर आप नहीं रख पाएंगे, तो आपका रोजी रोटी नहीं चलेगा। जब रोजी रोटी नहीं चलेगा तो जो कंपनियां आएंगी प्राइवेट, उसमें काम करने को आप मजबूर होंगे, आपके लोग मजबूर होंगे। या कहीं ये योजना तो नहीं चल रही है। मंगलसूत्र की जो बात है, ज्वेलरी की जो बात है, आपके घरों में रह के क्या होगा? ऐसी तो योजना नहीं चल रही है कि इस बार की सरकार जब बन जाएगी तो ये सारी चीजें हम ले लेंगे और उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। आप ज्वेलरी रख के क्या करेंगे? ये आम जनता सोचने लगी है। आप कब सोचेंगे? इसलिए कि अब तक इन्होंने जो जो बातें कहा है कि फला सरकार कर रही है, फलाने कर रहे हैं, फलाने ढकाके कर रहे हैं, वो चीज खुद ही इन्होंने लागू कर दिया। और तो और 2024 का चुनाव हो रहा है और 2047 की बात चल रही है।
बगैर कोई स्पष्ट चुनावी एजेंडे की ये चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग जय हो कर रहे हैं। जो मूर्ख हैं वो पागल हैं, जो मर्जी उलू जुलू वक्त दे रहे हैं, और हम ही लोग बहुत समझदार हैं। एक बार भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार भी हम नहीं सोच पा रहे हैं कि 10 साल वो शासन कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नहीं है, एक शासक हैं, शासन कर चुके हैं, और आज भी आपको चुनावी एजेंडा देना, सो आम जन के लिए कुछ स्पष्ट कार्य का निर्देश दे रहा हो, वो अपनी तौहीन समझ रहे हैं। जैसे राहुल गांधी का जो एजेंडा है उसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। कारण क्या है? इसलिए कि वह लोकतंत्र के अनुकूल एजेंडा है, और मोदी जी को लोकतंत्र हरगिज पसंद नहीं है, ये आम जनता का रही है। इसलिए लोकतंत्र का वो मजाक उड़ाते हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, और लोकतंत्र के हित से जुड़ा हुआ चुनावी एजेंडा का उपहास मोदी जी या बीजेपी के सब लोग भर भर के कर रहे हैं। उनको तनिक भी चिंता नहीं है कि आम जनता क्या चुनाव में रिजल्ट देगी, क्या करेगी, वह निश्चिंत है। या तो वास्तव में वो पिछले 10 वर्षों में यह समझ चुके हैं कि हम लोग एकदम मूर्ख हैं, हम लोगों के पास कोई दिमाग नहीं है, या उनको आप मत देंगे नहीं देंगे इसका तनिक भी भय, तनिक भी चिंता नहीं है। ये आम जनता सोचने लगी है। हमें आपको भी सोचना पड़ेगा, अन्यथा रोने के लिए आंसू भी नहीं मिलेगा, ये आम जनता कह रही है। अभी कुछ दिन पहले एक बात चली थी कि ऐसा कानून आ रहा है कि आपके जमीन पे दूसरे लोग बताएंगे कि क्या बोना है, कैसे करना है, सारी चीज जमीन आपकी होगी, सिर्फ वहां कारिंदे होंगे, वहां के जो भी निर्णय होगा बड़े बड़े कंपनियों को लोग लेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर इस चुनाव में आपने चूक कर दिया सही पार्टी सही व्यक्ति को वोट देने में, तो अगला जब सरकार बने तो वह चीज पूरी तरह से लागू कर दी जाए, आपकी मजबूरी हो जाए, कोई विरोध ना कर सकें आप। जैसे किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया, अदर स्टेट में तमाम घटनाएं घटी, लेकिन इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, बीजेपी सरकार सुगबुगाई तक नहीं। तो क्या जो जिला के कैपिटल की घोषणा की गई है वो ये है क्या कि आप अपनी बातों को लेकर के जिले से ऊपर नहीं जा सकते, जिले के अंदर ही रहेंगे, चाहे आपके साथ अत्याचार हो, चाहे आपका शोषण हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी जो भी संपत्ति छीन ली जाए, जो भी प्रॉपर्टी छीन ली जाए, कुछ भी आपके साथ किया जाए, आप समय बर्बाद ना करें इधर उधर गुहार लगाने के लिए। आप काम करें, सिर्फ कारिन्य है, काम करने के लिए आए हैं, काम करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला सरकार बनने के बाद ये चीजें लागू कर दी जाए। जो अभी इस समय चुनाव का समय बहुत ही सेंसिटिव होता है पार्टियों के लिए, और चुनाव के समय में इस तरह की बातें बगैर मुद्दे की, बस लोगों को दिशाहीन करने की, इधर उधर करने की, कि कांग्रेस ये कर रही है, राहुल ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान तो मुसलमान हिंदू, ये सारी जो चीजें, मंदिर मस्जिद, ये सारी चीजें चल रही हैं, मुद्दे की बात कहीं कुछ चल ही नहीं रही है। क्या उनको इस बात का तनिक भी डर है कि आम आवाम जो चाह रही है, जो सरकारी नौकरी की बात जो युवक कर रहे हैं, जो रोजगार की बात कर रहे हैं, जो महंगाई की बातें चल रही हैं, हम उस पर अगर बात नहीं कर रहे हैं तो ये लोग हमको वोट नहीं करेंगे, हम सत्ता से बाहर कर दिए जाएंगे, तनिक भी उनके ऊपर सिकन है? आखिर ऐसा क्यों? ये सोचने जैसी बात है। तो भाई जी, ये कैपिटल एक घोषणा है। ये जो सारी चीजें आ रही हैं वैसे अनायास नहीं आ रही हैं। अगर हम ये समझ रहे हैं तो हम मूर्ख हैं। ये जो भी बातें हम बता चुके हैं, जो भी मुद्दे, ये सारी चीजें दिख रही हैं, वो जब श्री राम लला के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का योजना बनाया जा रहा था, उसी समय ये सारी चीजें योजनाबद्ध की गई। और अभी चुनाव के शेष दौर में जो चीज होने वाली है, जो चीजें आने वाली हैं, ये पहले से ही सुनिश्चित कर ली गई हैं। अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं। इसलिए आप समय रहते जगिए और सही प्रत्याशी, सही पार्टी का चुनाव करिए और वोट जरूर करिए। मतदान स्थल पर मतदान के दिन कहीं भी प्रेम से जाइए, प्रेम से मतदान करिए, लेकिन मतदान अवश्य करिए। इस बार अगर आपसे चूक हुई तो शायद जिंदगी में आप अपने आप को खुद कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी, जिस समय देश गुलाम होने की स्थिति में था, लोकतंत्र खतरे में था, संविधान खतरे में था, उस समय आप क्या कर रहे थे? और आपको कोई जवाब नहीं मिल पाएगा। इतिहास आपको गद्दार लिखेगा देश का। आपकी आने वाली पीढ़ियों को लोग गद्दारों की औलाद कहेंगे, आपकी खुद की पीढ़ियां आपको गद्दार कहेंगे। इसलिए आप चुप तो मत रहिए, मूक दर्शक मत बनिए। जो पावर संविधान आपको दिया है सरकार बनाने का, उस पावर का इस्तेमाल करिए। सारी परिस्थितियों को देखिए, समझिए और किसी न किसी पार्टी का चयन करिए और उसके प्रत्याशी को वोट जरूर करिए।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।